इमरान खान क्या कह रहे हैं? बड़ा दावा कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन पर निशाना साध रहे हैं। इमरान खान का कहना है कि ईयू ने यानी यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ वोटिंग करने के लिए कहा था। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं ईयू पर इमरान खान की ईयू ने रूस के खिलाफ वोट करने को कहा, यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ बयानबाजी के लिए भी कहा। ये बड़े आरोप हम आपको दिखा रहे हैं जो इमरान खान द्वारा लगाए जा रहे हैं। यूरोपीय राजदूतों ने भारत को भी चिट्ठी लिखी, ये दावा इमरान खान कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो इमरान खान चार बातें यहां पर कर रहे हैं। एक तो यूरोपियन यूनियन पर निशाना साध रहे हैं, ये कहते हुए कि ईयू ने रूस के खिलाफ वोटिंग करने को कहा, यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ बयान देने को कहा, यूरोपीय राजदूतों ने भारत को भी चिट्ठी लिखी और साथ ही इमरान खान ये भी कहते हैं, जो तीनों बातें ये इमरान खान ने कही हैं, इमरान खान के हवाले से आपको बता रहे हैं, और साथ ही वो ये कहते हैं कि वो किसी के गुलाम नहीं है। सुनिए। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्योंकि मैं अपनी कौम को याद करवाना चाहता हूं कि ये वो पाकिस्तान था जिसने ये नेटो की मदद की, जो वॉर ऑन टेरर थी, हमने उनका साथ दिया। मैं कभी ना साथ देता, मैं अपनी मुल्क को बाहर रखता उस जंग से, लेकिन उस वक्त का जो सरबराह था उन्होंने उनका साथ दिया। क्या मिला पाकिस्तान को? 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया, 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की, हमारे मुल्क को 100 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? क्या आपने कहा कि हां आपने हमारी मदद की थी, हमारी जंग में आपने हमें अप्रिशिएट किया? तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इमरान खान बहुत हमलावर हो रहे हैं यूरोपियन यूनियन को लेकर। लेकिन जनरल मेस्टन जब वो कह रहे थे हमने नेटो फोर्सेस का साथ दिया, तो तालिबान को लाने में भी तो किसी को क्रेडिट दिया जाता है ना, उसके पीछे भी किसी का हाथ था और वो सीधे तौर पर उंगली इमरान खान की तरफ उठी थी। तो ये पूरे इलाके को और इस रीजन को तो सर्वनाश किया है, सारा तो वही है। एनीवे, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, पहली बात तो इसमें यह समझना चाहिए कि इमरान खान सडनली क्यों जंप कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता जब शुरू कर दिया इंडिया ने, तो इतने दिन से हमने तो अपने स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया है और विश्व में सबसे पहल की है। तो अब उनको भी लगने लगा कि मैं भी कुछ हूँ। आज चाइना ने हमको कॉपी किया, उसके बाद अभी इमरान खान भी कोशिश कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस टाइम पे वो बोल रहे हैं कि इंडिया के वो लेटर्स लिखे गए हैं। ऐसे माहौल में कौन लेटर्स लिखेगा? वो तो बेवकूफ़ी के स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं और वो अपनी जनता को खुश कर रहे हैं कि मैं भी कुछ हूँ। और मेरे ख्याल इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। इनके ऊपर तो मेरे ख्याल हमको डिस्कस करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये डिफंक्ट स्टेट है एंड डिफंक्ट प्राइम मिनिस्टर है। इनका कोई कंपैरिजन नहीं है हिंदुस्तान के और हमको इनके बारे में बातचीत भी मेरे ख्याल नहीं करना चाहिए। अदिति, दिस इज माय व्यू जी। तो इमरान खान यहाँ ये भी पूछ रहे हैं एक स्पष्टीकरण उनके एक स्टेटमेंट को लेकर। उन्होंने कहा कि यूरोपीय राजदूतों ने भारत को भी चिट्ठी लिखी थी क्या? तो दरअसल वो कह रहे पाकिस्तान पर तो दबाव बनाने की कोशिश की, भारत को भी क्या इसी तरह की चिट्ठी भेजी गई थी? भारत पर भी कोई दबाव बनाने की कोशिश यूरोपियन यूनियन द्वारा की गई थी? ये सवाल पूछ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हमारे अंतर्राष्ट्रीय चैनल वियॉन के से अनस मलिक इस वक्त हमारे साथ हैं। अनस इस वक्त कीव में मौजूद है, जहां पर सबसे बड़ी बैटल की बात की जा रही है। अनस, सबसे पहले तो ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है? देखिए आदित्य, ग्राउंड की सिचुएशन ऐसी है कि ये किसी गोस्ट टाउन से कम नहीं है। यहाँ पे हू का आलम है। मेरे अकब में देख सकते हैं सेंट माइकल्स कैथीड्रल और डोम है ये, और यहाँ पर ये एक टाइम पे खचाखच भरा होती थी ये जगह, लेकिन इस टाइम पर यहाँ पर आपको ना बंदा ना बंदे की ज़ात दिखेगी। तो ये आपको वेरी वेल क्वेश्चन मनी एक स्टेटमेंट है कि हालात किस तरह से हैं। यहाँ पे जगह जगह आपको फौज दिखेगी, जगह जगह आपको ट्रेंचेस और
जो सैंड बैग्स हैं वो आपको दिखेंगे। जगह जगह आपको रोक के पूछा जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके क्रेडेंशियल्स, एक्रेडिटेशन, आपका प्रेस कार्ड और आपका पासपोर्ट कहाँ है। फिर वो चेक करेंगे और उसके बाद ही वो आपको अलाउ करेंगे। शहर में 6 बजे के बाद जो है यहाँ पे कर्फ्यू जो है वो नाफिज कर दिया जाता है और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है यहाँ पे कर्फ्यू की सूरत हाल रहती है। शहर में जो बाकायदा दुकानें हैं वो इस वक्त बंद हैं। आम तौर पर जो कैफ़ेज़ हैं वो भी आपको बंद नज़र आते हैं। सिर्फ ग्रोसरी की चंद एक दुकानें जो हैं वो आपको खुली नज़र आती हैं। अदिति, अनस, अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ना हो, संवेदनशीलता, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी इन्वॉल्व ना हो, तो क्या आप आसपास की तस्वीरें, क्या आप अपना कैमरा पैन कर पाएंगे? आपके लिए भी अगर किसी तरह के इश्यूज ना हो तो अगर आप अपना कैमरा पैन कर पाएं, आप दिखा पाएं किस तरह के चेक पॉइंट्स या सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी इस वक्त ग्राउंड पर है? देखिए, चिंता का इशू है इस तरह से कि यहाँ पर इनके जो रूल्स हैं उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि आप मिलिट्री की मूवमेंट्स को नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं आपको कैमरा पैन करके यहाँ पर आसपास के जो हालात हैं वो ज़रूर दिखा सकता हूँ। और अगर आप मेरे अक़ब में देख सकें तो ये बड़ा एक प्रोमिनेंट स्क्वायर है जहाँ पर आपको चंद एक आर्मी की लोगों की प्रेजेंस भी नज़र आएगी। ये एक बड़ा प्रोमिनेंट स्क्वायर है, इसको सेंट माइकल्स डोम कहते हैं। यहाँ पे बड़े 5 स्टार होटल्स भी पाए जाते हैं। इसके साथ ही बड़ा तारीख़ी यहाँ पर सेंट सोफियाज़ कैथीड्रल जिसे हम कहते हैं, पुराने ज़माने का कदीमी तारीख़ उसकी अहमियत है का हामिल है सेंट सोफियाज़ कैथीड्रल। वो भी मेरे बिल्कुल सामने नज़र आता है, पाया जाता है। लेकिन इस जगह पर बाय एंड लार्ज जो कि ये सिटी सेंटर है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे एक वक्त में पाँव रखने की भी जगह नहीं होती थी। इस टाइम पे यहाँ पे हू का आलम का मंजर जो है वो पेश करता है। बसेस जो हैं वो यहाँ पे कुछ पार्कड हैं। चर्च की बल्स हमें कुछ थोड़े देर बाद जो है चर्च की बल्स जो रिंग की जाती हैं उसकी हमें आवाज़ आती है। आर्मी जो है वो यहाँ पे सड़क पे पेट्रोल करती हुई नज़र आती है। जगह जगह पे आपको रोकते हैं। चंद एक लोग जो हैं वो आपको चहलकदमी करते हुए नज़र आते हैं और इसी तरह फिर वो अपनी मंजिल मकसूद की जानिब चले जाते हैं। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया अनस इन तस्वीरों के लिए। प्लीज स्टे सेफ, टेक केयर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.